बात करेंगे बुरेवाला की, जहां पर डीपीओ वेहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हदायत पर डीएसपी बुरेवाला राना मोहम्मद इमरान टीपू की सरबराही में एसएचओ थाना गागोमंडी खालिद महमूद चौहान की अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। बैनुल इजलाई आसिफ उर्फ आसू गैंग गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बुरेवाला में डीपीओ वेहाड़ी की हदायत पर डीएसपी बुरेवाला राना मोहम्मद इमरान टीपू की सरबराही में एसएचओ थाना गागोमंडी खालिद महमूद चौहान की अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं, जिसमें बैनुल इजलाई आसिफ उर्फ आसू गैंग गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा दर्ज करके मुलजमान के कब्जा से नकबजनी की वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला क्लाशनकोफ राइफलें और पिस्तौल बरामद कर लिया गया। एसएचओ खालिद चौहान का कहना है कि जराइम पेशा अफराद किसी रायत के हकदार नहीं। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़, बुरेवाला। संगड़ हुकूमत सिंध ने हारी कार्ड से छोटे आबादकारों को यूरिया खाद और दीगर मराद दी। इस साल सिर्फ छोटे आबादकारों से गंदम खरीदने की पॉलिसी बनाई गई, मगर महकमा खुराक 10% भी टारगेट पूरा न कर पाई। क्या वजह है, इस वक्त मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक सुलहरी। हुकूमत सिंध की जानिब से छोटे आबादकारों को प्रमोट करने के लिए हारी कार्ड के जरिए उन्हें यूरिया देने के साथ साथ उन्हें प्रमोट करने के लिए माली मफादात जो है वो भी दी गई। लेकिन इस वक्त सांगड़ में समेत जहाँ पर जो सरकारी गोदाम है वहाँ की सूरत ये है कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो टारगेट दिया गया है और पहली दफ़ा जहाँ पर जो गंदम जो खरीदारी की जा रही है, इस गोदाम पर 4 लाख जो बोरियां खरीद की जाएंगी और हुकूमत की जानिब से पहली बार जो है सरकारी बारदाना भी नहीं दिया गया और छोटे आबादकारों से 5 बोरी और उसके बाद ज़्यादा जितनी ज़्यादा दे सकते हैं वो खरीदारी के लिए यहाँ पर तरीकाकार बनाए गए। लेकिन सरकार के इस पॉलिसी के बावजूद इस वक्त जो मेन गोदाम है जहाँ पर 8 लाख से ज़्यादा गंदम की बोरियां रखने की गुंजाइश है, वहाँ पर अब तक पॉलिसी के तहत जहाँ पर गंदम जो आई है उसकी तादाद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के तहत सरकारी तौर पर इस साल जो सिंध गवर्नमेंट जो है या सांगड़ का जो गोदाम डिपार्टमेंट है वो किसी भी तरह से अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा, 25% भी। और जबकि बड़े जिम्मेदार जो हैं वो इस तमाम सिस्टम से बाहर आउट हो गए हैं। सरकारी सतह पर जो गंदम की जो खरीदारी का जो रेट रखा गया वो 3500 रुपये फी मन के हिसाब से, जबकि प्राइवेट तौर पर जहाँ पर जो गंदम जो खरीदी जा रही है उसका रेट जो है 5200 रुपये फी मन है। यकीनी तौर पर ऊपर मार्केट के अंदर गंदम का जो रेट बहुत ज़्यादा है, सरकारी रेट उसके मुकाबले में इंतहाई कम है। इसलिए यही सोच चल रही तो सांगड़ के अंदर जो सरकारी गोदाम है वो एक गोदाम भी भरना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, जबकि तमाम की तमाम जो सरकारी जो गैर मार्केट के अंदर जो गंदम है वो प्राइवेट व्यापारी खरीद लेंगे। क्योंकि जहाँ पर छोटे जिम्मेदारों को बहुत सारे मवाद जहाँ पे मफादात भी दिए गए हैं, बहुत सारी मराद भी दी गई हैं और हारी कार्ड के जरिए कोशिश की जा रही थी कि छोटे आबादकारों की शिकायत को दूर किया जाए और गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी छोटे आबादकारों से की जाए। लेकिन गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसी या ये जो प्रैक्टिस थी वो नाकाम हो चुकी है। जी अब रुक करेंगे पाकपतन का, जहां पर पुलिस एहलकार ने जायदाद हथियाने की खातिर स्कूल टीचर को अगवा करके कत्ल कर दिया। टीचर के कत्ल के खिलाफ मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने एहतजाज करते हुए मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं राव फैसल हमीद। पाकपतन में खातून टीचर के कत्ल की लर्जाखेज वारदात, किरायादार पुलिस एहलकार मुलव्वस निकला। कांस्टेबल जैद सुकेरा ने मकान मालिक को खातून टीचर रेहाना को अगवा करके कत्ल किया। लाश तेजाब छिड़कर मस्क की और शहर से दूर फेंक दी। मोहतरमा रेहाना साहिबा को बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया। उन पर तेजाब डाल के और उनकी मैयत को जो है आग लगाई गई। पाकपतन की हायर अथॉरिटी सब सरापा एहतजाज है कि मुलजिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। टीचर के कत्ल के खिलाफ गवर्नमेंट गर्ल्स सिटी स्कूल में तुलबा ने एहतजाज करते हुए पुलिस एहलकार समेत तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। मरियम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। जब हमारे उस्ताद ही नहीं महफूज तो हम कहाँ महफूज रह सकेंगे। और हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम हर हाल में पूरे पंजाब भर के स्कूल बंद करेंगे। हम डीपीओ जवेद चद्दर ने वाक़या का नोटिस ले लिया। पुलिस के मुताबिक खतून और 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस कांस्टेबल जाहिद की तलाश जारी है। अंदोनाक वाक़या के बायस शहरी हलकों और स्कूल्स में फजा सोगवार रही।
नारोवाल दरिया रावी में 3 अफराद डूबने का अफसोसनाक वाकया, रेस्क्यू ऑपरेशन 13 घंटों में मुकम्मल। नारोवाल के इलाका कक्के की टी शक्करगर रोड के करीब दरिया रावी में 3 अफराद के डूबने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम को इतला मसूल हुई कि 3 अफराद मछलियां पकड़ने के दौरान दरिया में डूब गए, जिस पर इमदादी टीमों को फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में एक एम्बुलेंस, फायर व्हीकल, रेस्क्यू व्हीकल और मोटर बाइक एम्बुलेंस ने हिस्सा लिया। मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी सर्च ऑपरेशन का आगाज किया, जिसके दौरान 2 अफराद को निकाल लिया गया। इनमें से 45 साला असगर वल्द सलीम जाँ बहक हो गए, जबकि 30 साला फयाज वल्द शहजाद को बाहफाजत निकाल लिया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। तीसरे लापता होने वाले 12 साला मुजम्मिल वल्द असगर की तलाश के लिए वाटर रेस्क्यू टीम ने भरपूर कोशिशें जारी रखी हैं। रात के अंधेरे के बाइस ऑपरेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया, ताहम आज सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद बच्चे की लाश दरिया से निकाल ली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 12 एहलकारों ने हिस्सा लिया, जिनमें 3 गोताखोर और 9 तरबियत याफ्ता तैराक शामिल थे, और ये ऑपरेशन तकरीबन 13 घंटों में मुकम्मल किया गया। दोनों जाँ बहक अफराद की मैयतें लवाहिकीन की दरख्वास्त पर इनके आबाई गाँव भिजवा दी गई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर औरंगजेब ने शहरियों से अपील की है कि दरिया, नहरों और गहरे पानी के करीब गैर ज़रूरी खतरात मोल लेने से गुरेज करें। बच्चों पर खासूसी नज़र रखें और गैर तरबियत याफ्ता अफराद को पानी में दाखिल होने से रोकें, ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सके। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़, नारोवाल। अब रुक करेंगे हरुणाबाद का, जहां पर हरुणाबाद के इलाका इलामा इकबाल नगर में गर्ल्स हाई स्कूल की तालबात को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का अंदेशा। अहले इलाका का मुतल्लिका हुकाम से फौरी एक्शन का मुतालबा। हरुणाबाद के इलाका इलामा इकबाल नगर में वाक़ई गर्ल्स हाई स्कूल के इर्द गिर्द माहौलियाती आलूदगी। स्कूल हज़ा में 800 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनको स्कूल के एक जानिब गंदे पानी का तालाब मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब जानवरों के बाड़े मौजूद हैं, जिसकी वजह से हर वक्त स्कूल से बदबू आना मामूल बन गया, और स्कूल के बाहर आलूदगी और गंदगी की वजह से तलबा को स्कूल आना जाना भी इंतहाई मुश्किल होकर रह गया। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद से मुतालबा किया कि मज़कूरा तालाब और जानवरों के बाड़ों को फौरी तौर पर आबादी वाले इलाकों से ख़त्म करवाकर आबादी के बाहर शिफ्ट करवाया जाए, ताकि स्कूल के तालबात और मुकामी आबादी को साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम हो सके। गर्ल्स हाई स्कूल है, जिसमें 800 बच्चियां ज़ेर तालीम हैं, और उसके एक तरफ जो है वो पानी का जोहड़ है और 3 तरफ उसके डंगरों के बाड़े हैं। हमारी वज़ीर आला से अपील है कि इन डंगरों के बाड़ों को और इस पानी के तालाब को मुनासिब जगह पर शिफ्ट किया जाए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अलामा इकबाल नगर में 800 से ज़ायद बच्चियां ज़ेर तालीम हैं, जिसके एक तरफ जानवरों को पानी पिलाने वाला छप्पड़ और तीनों तरफ जानवरों के बाड़े हैं। हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज से अपील है कि इनको किसी मुनासिब जगह पर शिफ्ट किया जाए। बच्चों का, जिसमें एक तरफ तालाब है, दूसरी तरफ गायों के बड़े बड़े बाड़े हैं, लिहाजा से मुतालबा है कि ये डंगरों के बाड़े और तालाब को किसी मुनासिब जगह पर शिफ्ट किया जाए। गंदा पानी का छप्पड़ है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, मच्छर पैदा होता है। मेरी हुकूमत से अपील है कि इसे कई सही जगह पर शिफ्ट किया जाए। हमारे वज़ीर आला से यह मुतालबा है कि ये जो डंगरों के ये जो तालाब है पानी पीने वाला और ये जो बाड़े हैं, इनको किसी मुनासिब जगह पर शिफ्ट किया जाए। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोहराबाद से। चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा वादी सून सादिया निगर ने कहा कि तालीम किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की खासूसी हदायत और सूबाई वज़ीर बराए तालीम की हदायत के मुताबिक पंजाब के दीगर अजला की तरह हमारे ज़िला में भी बच्चियों को मुफ्त तालीम और किताबें फराहम की जा रही हैं। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सादिया निगत है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा में एक सीनियर टीचर की हैसियत से काम कर रही हूँ, और एज आ इंचार्ज हेड भी मैंने काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के तमाम अफराद हमारे ऊपर हमेशा बहुत ज़्यादा एतमाद और यकीन रखते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त जो इनरोलमेंट पोजीशन है इस इलाका में तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट कॉलेजेस की अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बेस्ट जा रही है। और अभी भी हम अपनी कंपेन जो है वो भरपूर तरीके से चला रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वालिदैन से, अहले इलाका से, कि हमेशा की तरह दोबारा भी हमसे भरपूर तावन करें और उसी तरह भरपूर एतमाद करती हुई
हमें अपना मुस्तकबिल जो है वो हमेशा हमने संवारा है आपके बच्चों का, और अपना मुस्तकबिल हमारे हाथों में दें, और इंशाल्लाह तमाम सहूलतें, तमाम हमारी मेहनत, तमाम हमारी काविशें आपके बच्चों के साथ है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफा भी हम तमाम प्राइवेट सेक्टर को पीछे छोड़ेंगे। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबीन का डिप्टी कमिश्नर चनियोट आयशा रिजवान के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, डायलिसिस वार्ड, जनरल वार्ड, एमरजेंसी वार्ड, थैलीसीमिया सेंटर का दौरा, जेर इलाज मरीजों की इजाजत, अद्वियात मिलने और इलाज मुआवजे के बारे दरियाफ्त किया, सफाई का मयार देखा, डॉक्टर्स की हाजिरी, अद्वियात स्टोर में मेडिसिन की दस्तियाबी भी चेक की, डायलिसिस सेंटर के बाहर फर्श पर टफ टाइल लगाने की हदायत, अस्पताल की नई इमारत का भी दौरा, मशीनरी की वर्किंग हालत का जायजा लिया, मरीजों के लिए दस्तियाब तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक मरीजों को इलाज मुआवजा की जदीद और मयारी तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी तरजीह होनी चाहिए। कमिश्नर ने ब्यूटिफिकेशन आबशार का इफ्तिताह भी किया और शजरकारी मुहिम के तहत ग्रीन एरिया में पौधा लगाया। पंजाब फूड अथॉरिटी जिला मंडी बहाउद्दीन की मंडी बहाउद्दीन और फालिया में बुज़ुर्ग सेहत खोया यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई, नमूना जात टेस्ट के लिए लाहौर लैबॉरेटरी भिजवाए गए। लैबॉरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट फेल होने पर दोनों यूनिट्स को सील करके काम से रोक दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन आदिल हैदर की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी की जेर निगरानी फूड सेफ्टी टीम ने मंडी बहाउद्दीन और फालिया में 2 खोया यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खोया के नमूना जात टेस्ट के लिए लाहौर लेबॉरेटरी भिजवाए। लेबॉरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों यूनिट्स के नमूना जात गैर मयारी, बुज़ुर्ग सेहत और मिलावट शुदा पाए गए, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक थे, जिस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दोनों खोया यूनिट्स को सील करके काम से रोक दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि अवामुन्नास को मयारी, महफूज और सेहत बख्श खुराक की फ्राहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। हरुनाबाद की हाउसिंग कॉलोनी में नौजवान तलहा नईम के कत्ल केस में अहम पेशरफ, कत्ल की सीसीटीवी फुटेज 99 न्यूज ने हासिल कर ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की को फायरिंग करते हुए और बाद अज़ा मौका से फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस की जानिब से लड़की को फैसलाबाद से हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है। दौरान तफ्तीश अहम और रोंगटे खड़े करने वाले इंकशाफात सामने आ रही हैं। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलिक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक का रेनाला खुर्द सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद, थाना चुचक में खुली कचहरी मुनक़िद की गई। खुली कचहरी में मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त डीपीओ के सामने पेश किए। मसाइल के फौरी और कानूनी हल के लिए मौका पर अहकाम जारी। इस मौका पर SHO थाना चुचक सलीम सुखेरा भी मौजूद थे। डीपीओ का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद अवाम की दहलीज पर इंसाफ की फ्राहमी है। डीपीओ काड़ा की इंचार्ज कंप्लेंट इंस्पेक्टर रेहाना कोकब को दरखास्तों का फॉलोअप लेने की हदायत। कसूर में रेस्क्यू 1112 का कामयाब ऑपरेशन 35 फुट गहरे कुएं में गिरने वाले शख्स को बाहफाजत निकाल लिया गया। कसूर के इलाका फतेहपुर रोड पर एक शख्स कुएं में गिर गया, जिसे रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जिंदा निकाल लिया। रेस्क्यू के मुताबिक 35 साला मुरतब अली काम के दौरान पांव फिसलने से तकरीबन 35 फुट गहरे कुएं में जा गिरा। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरी मौका पर पहुंच गई और पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए मुतासरा शख्स को बाहफाजत निकाल लिया गया। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से CBA पंजाब की क़यादत की लाहौर हाई कोर्ट से शेखुपुरा अहमद 2 अहम नोटिफिकेशन जारी। सरपरस्त आला रियाज हुसैन शाहिद, चेयरमैन एग्जेक्टिव मोहम्मद अहमद तनवीर सियाल की शेखुपुरा अहमद, वाइस चेयरमैन मोहम्मद शाहिद चौहान भी वफद में शामिल। मोहम्मद ज़ेशान बशीर के चेयरमैन फलाह बहबूद कमेटी बनने का नोटिफिकेशन जारी। जाहिद महमूद को वाइस चेयरमैन लाहौर डिवीजन बनने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इत्तेफाक मीडिया ग्रुप के सदर तनवीर अहमद भट्ट और ओहदेदारान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनसे मुलाकात की। मुलाकात में 2 अहम नोटिफिकेशन जारी किए गए। इत्तेफाक मीडिया ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ज़ेशान बशीर को चेयरमैन फलाह बहबूद कमेटी नामजद किए जाने का नोटिफिकेशन जारी होने पर मुबारकबाद दी गई। इसी तरह जाहिद महमूद को वाइस चेयरमैन लाहौर डिवीजन नामजद किए जाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिस पर इन्हें भी मुबारकबाद पेश की गई। रहनुमाओं ने कहा कि मोहम्मद ज़ेशान बशीर का एजाज़ सदर तनवीर अहमद भट्ट की अंतिक मेहनत, बेलौस काविशों और ग्रुप से वालिहाना मोहब्बत का फल है। डॉक्टर फ़हीद तारिक की वालदा मोहतरमा अपने आबाई कब्रस्तान 200 गाहपे में सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक। मरहुमा एक अरसा तक कैंसर जैसे मूसी मर्ज से लड़ती रहीं, मगर मौत को शिकस्त न दे सकीं और गुज़श्ता शब खाल के हकीकी से जा मिली।
फैसलाबाद की सब तहसील मामूखांजन से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला चौक कलियांवाला रोड पर कायम क्लिनिक के ऑनर डॉक्टर फहीद तारिक और इंजीनियर नवीद तारिक की वालदा मोहतरमा, जबकि मरहूम डॉक्टर तारिक खुशी की अहलिया मोहतरमा तवील अरसा तक कैंसर जैसे मुसी मर्ज से लड़ते हुए गुज़श्ता शब अपने खालके हकीकी से जा मिली, जिनके नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा अबाई गाँव 200 काबे में अदा की गई, जिसमें मामूखांजन शहर और गिरदोनवाह से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और मरहुमा की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात की दुआ की। मिर्जा खालिक बेग सिटी रिपोर्टर शेखुपुरा से फरोजवाला ट्रेलर की टक्कर से नौजवान जाम बहक हो गया। हादसा लाहौर रोड नज़दीक CNG की लास्तार शाह में पेश आया। रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन एमरजेंसी गाड़ी को जाए हादसा रवाना कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने जाम बहक नौजवान की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। फिरोजवाला में जाम बहक नौजवान की शिनाख्त उस्मान वल्द अफजल 23 साल साकन मोमनपुरा से हुई है। तलहार से मोहम्मद रमजान मलाह की रिपोर्ट के मुताबिक SSP बदीन की तलहार में खुली कचहरी, शहरियों की शिकायत सुनी, फौरी कार्रवाई की हदायत की गई। तलहार में मुनक़िदा खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने पुलिस से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पेश किए, जिनमें घरेलू झगड़े, प्लाट तनाज़ात, बादामनी, मनशियात फरोशी और वाहन बिलिंग शामिल थे। SSP बदीन कमर रजा जिस्कानी ने तमाम शिकायत गौर से सुनी और मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई की हदायत जारी की। SSP ने बताया कि मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान आइस का एक डीलर गिरफ्तार किया गया, जबकि मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं।